तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का जो पेपर है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम जो है वो आपका पेपर होगा और डेट शीट भी आ गई है। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की 17 नवंबर 2023 से आपके पेपर हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कल यानी कि 21 तारीख को जो है वो डेट शीट आपकी डिक्लेयर कर दी थी। मैंने भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। तो अभी तक बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि सर अभी तो क्लासेस शुरू भी हुई थी, पेपर ख़त्म कर दिए हैं। 8 सितंबर में लास्ट पेपर था और डेट शीट डिक्लेयर कर दी यूनिवर्सिटी ने। तो चांसेस कम है स्टूडेंट्स हटने के, अगर हटी तो 10-15 दिन ही हटेगी। तो मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। ऐसा ही आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम जो है ये पेपर आएगा। मैंने 4 सेट बनाए हैं और पूरी बुक को कवर करने की कोशिश करी है। तो आप चारों सेट को देख लीजिएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है इसमें। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे, क्योंकि ये पहले भी पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से था। तो नाम चेंज करके सेम ये पेपर रख दिया, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद आप बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो कि आपका पहला सेक्शन आता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, जिससे कि दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी हो जाए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा के रूप में आपूर्ति से क्या तात्पर्य है। सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंकों से क्या तात्पर्य है। थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक से क्या तात्पर्य है। फोर्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। सहकारी बैंकों से क्या तात्पर्य है। और फिफ्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपका क्वेश्चन पेपर है। जो इसमें मॉक टेस्ट पेपर 1 है और 2 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वैसे तो चारों सेट के क्वेश्चंस तैयार करके जाएंगे, बट 1 और 2 तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1, वैसे 6 आता है तो इसमें 1 बना दिया है मैंने। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो एज सप्लाई एज मनी। ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो एज सप्लाई एज मनी। धन के रूप में या मुद्रा, देखिए मुद्रा वर्ड आता है, एक्चुअली ये ट्रांसलेट किया तो यहाँ पर धन वर्ड आ गया है, बट एक्चुअली मुद्रा आपको वर्ड याद रखना है, हिंदी में मुद्रा कहेंगे। तो धन के रूप में, आपूर्ति के रूप में स्टॉक और प्रवाह के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। थर्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड बैंकिंग इंटरमीडियरीज। गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों और बैंकिंग मध्यस्थों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इसमें आपकी पूरी बुक कवर होती है चारों के चारों मॉडल टेस्ट पेपर में से। ऐसा नहीं है 1 नंबर कर लिया 2 नंबर ना करें, 2 नंबर कर लिया 1 नंबर ना करें, 4 नंबर कर लिया शुरू के तीनों छोड़ दें। तो इतने तो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर करने की कोशिश करी है। सेक्शन सी है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको 5 आते हैं और आपको उसमें से केवल 3 ही करने होते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन्ड बाय मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा से क्या तात्पर्य है, मुद्रा के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा धन वर्ड नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में जो है ना वो मुद्रा बोलते हैं, तो कंप्यूटर से गूगल से ट्रांसलेट किया है हिंदी में,
तो वहाँ पे धन वर्ड लिखा आया है, ठीक है। सेकंड है डिफाइन बैंक, डिस्कस द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, बैंक को परिभाषित करें या बैंक की परिभाषा दीजिए, बैंक के कार्यों एवं महत्व पर चर्चा करें या विवेचना कीजिए। थर्ड, हाउ कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएट क्रेडिट, डिस्कस, वाणिज्यिक बैंक ऋण कैसे बनाते हैं, चर्चा कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं, दूसरी हिंदी ये भी है कि वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं, ठीक है, विवेचना कीजिए। चलिए नंबर 4 है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट मेन डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख विकास बैंकों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए ये जो विकास बैंक हो गया आपका, जैसे इसमें आपका IDBI हो गया है ना, और आपके SDC हो गए, तो ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थोड़े थोड़े आपको लगभग जो है 10-10, 15-15 लाइन सभी बैंकों के बारे में आपको लिखनी पड़ेगी। हो सकता है आपसे जो है IDBI के बारे में अलग से पूछ ले, या आपसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में अलग से पूछ ले, या आपसे स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में अलग से पूछ ले। तो मैंने सारे ही इसमें कवर कर दिए हैं। और नंबर 5 जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों की चर्चा करें, ठीक है व्यूअर्स। तो ये बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1 और मॉडल टेस्ट पेपर 2, करने आपको चारों ही हैं क्योंकि पूरी बुक मैंने उसमें कवर कर दी है। कुछ मैंने टॉपिक छोड़े हैं, तो अगर मुझे समय मिलता है तो मैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और ऐड करूँगा, तो उसमें अलग से लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मैं अलग से भी प्रिपेयर करूँगा। तो स्टूडेंट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार आप लोगों का पेपर होना है। आपको बुक भी देखनी हो तो आप BCom 5th सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने 5 सब्जेक्ट्स की जो है इसमें टेक्स्ट बुक रेकमेंड कर रखी है। हाँ, GST टफ पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टफ पेपर है, तो उनके भी पेपर दूंगा आपको। GST के लिए आप GST अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, MCOM अनसोल्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी GST के पेपर हैं, और BBA अनसोल्ड पेपर भी देख लीजिएगा, है ना, उसमें भी GST के पेपर मैंने दे रखे हैं जो कि CSAT यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं। मैं भी अपनी तरफ से बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।